डॉलर के मुकाबले रुपया एक महीने की ऊंचाई पर चला गया। ये लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब हम देख रहे हैं कि डॉलर के सामने रुपया 88 के नीचे अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखे हुए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लगातार इस साल हमने देखा कि वीकली गिरावट ही रुपए में देखने को मिली है। 4 हफ्तों बाद पहली तो यहां पर वीकली गेन्स बनती हुई दिखाई दे रही है और उसके ऊपर भी 1% की स्ट्रेंथ आई है। 22 जून वाले हफ्ते के बाद हम पहली बार देख रहे हैं इतना मजबूत हफ्ता रुपए में डॉलर के सामने देखने को मिल रहा है। प्राइमरीली 2-3 फैक्टर्स हैं। अब आप देखिए, जो हमारे बाजार हैं यानी कि इक्विटी मार्केट्स हैं, इसमें स्ट्रेंथ लौटती दिखी है। बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ आई है, ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखा है। निफ्टी भी नए रिकॉर्ड हाई बनाने की तैयारी में। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कच्चा तेल आप देखिए 5 महीने के लोज पर आ गया, ये बहुत पॉजिटिव है। इसके अलावा हमने देखा है कि एफआईएस की बिकवाली काफी हद तक थमी है। मैक्रो फैक्टर्स बहुत ही जबरदस्त फिलहाल तो निकल कर आ रहे हैं। मॉनसून ठीक ठाक रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर पता है क्या है? बुधवार को हमने आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी दखल आते हुए देखी है, यानी कि एक बड़ी इंटरवेंशन आई है डॉलर की बिकवाली को लेकर। और यही कारण है कि जितनी भी लॉन्ग पोजीशंस थी डॉलर में, वहां पर हमने एक अच्छा खासा स्क्वीज आते हुए देखा है। और आरबीआई की इसी इंटरवेंशन के बाद हमने देखा है कि रुपया संभला है डॉलर के सामने। अब सवाल ये कि आगे क्या? तो कई एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं कि साल के अंत तक अब एक ब्रॉड रेंज बन गई है, जो नीचे 86 और ऊपर की तरफ आप कह सकते हैं 89, 89, 90 के आसपास बनती दिख रही है। हाँ, 90 वाला रुपया थोड़ा चौंकाता है क्योंकि वो रिकॉर्ड लो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी स्ट्रेंथ बनते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरह के फंडामेंटल्स, और अगर मार्केट मजबूत रहे तो यहां से रुपया 86.5 तक के लेवल तक स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई दे सकता है।